फॉरेस्ट विभाग में कुछ रिक्रूटमेंट्स होनी थी। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस 2004 में शुरू हुआ और आप खुद हिसाब लगाइए कि 2004 में जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ उसे आज 17 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी रिक्रूटमेंट जो है मुकम्मल नहीं हुई। कुछ एस्पिरेंट्स जो पीछे बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें से कुछ वो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने 2005 में फॉर्म भरा है, कुछ वो हैं जिन्होंने 2010 में फॉर्म भरा है, और इनमें से कुछ वो हैं जिन्होंने उसके बाद जब एडवर्टीजमेंट हुई तब जाकर फॉर्म भरा है। अब सरकार कह रही है कि हमने ये री एडवर्टाइज करनी है सारी पोस्टें, और पोस्टें ऐड करके तब जाकर हम इसका वॉक टेस्ट कराएंगे और बाकी सारे का सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस मुकम्मल होगा। मेरे साथ बच्चे हैं, क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो नई सोच है क्या उससे सहमत हैं? ये मुझे बताइएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कह रहा है कि अब हम इसको री एडवर्टाइज करेंगे, ये सिलसिला दोबारा से सारा शुरू होगा। तो ये मैं जुनैद भाई आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर ये री एडवर्टाइज उन्होंने करने हैं, आप ये हमें ये बताइए जिन्होंने 2004 में फार्म भरे हैं, 2010 में और 2013, अब वो बच्चे जो है उनकी जो है लिमिट जो जा चुकी है, वो कैपेबल नहीं है कि वो कम्पीट करे नए बच्चों के साथ। हम इनको ये नहीं बता रहे हैं कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स उस टाइम थे वो हम पे ही लागू कीजिए, नहीं, हमें उनको बताएं जो नियम कानून है अभी आपके पास वो हम पे अप्लाई कीजिए, ठीक है, बट आप री एडवर्टाइज ना करें, हमारी मुसीबतें ना बढ़ाएं, इसमें और बच्चे आ जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि वो बच्चे तब उन्होंने अप्लाई नहीं किया था, अब वो अप्लाई करने जा रहे हैं। हम आपको ये बता रहे हैं जो भी आपके नियम कानून है वो हम पे अप्लाई कीजिए, अभी भी जो भी आपको करना है, बट री एडवर्टाइजमेंट आप किसी भी सूरत में ना करें। ये इससे हमारा इनजस्टिस होगा। तो हमारा यही है कि आप री एडवर्टाइज ना करें, और हमें जो प्रोसेस जो कोर्ट ने आपको बताया है कि कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट में हमारे पास जो है डायरेक्शंस भी है कि आप इस प्रोसेस को जितना जल्दी हो सके तो आप प्रोसेस को जल्दी जो है एंड तक खत्म करें। यानी कोर्ट ये कह रही है कि आप रिक्रूटमेंट के इस प्रोसेस को मुकम्मल करें। कोर्ट ने एक्चुअल वर्ड्स क्या कहे? जुनैद भैया, कोर्ट ने इनको 2019 में डायरेक्ट किया है कि यू कैन गो थ्रू विद द सिलेक्शन प्रोसेस बट यू कैन नॉट पब्लिश द सिलेक्शन लिस्ट, जो कि हर कोर्ट केस में यही होता है। जनाब, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 9 साल में कोई भी रिप्लाई कोर्ट को नहीं किया, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई भी वकील कोर्ट के सामने खड़ा नहीं हुआ, उन्हें कोई स्टेटस रिपोर्ट नहीं दी, ये नहीं बताया हम इसको लेकर क्या करने वाले हैं। और जब कोर्ट ने डायरेक्ट किया एसएसबी को, तो एसएसबी वालों ने शेड्यूल निकाला, उन्होंने हमारा शेड्यूल कैलेंडर में भी डाला। अब जाके 9-10 साल के बाद जब शेड्यूल निकाला तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रातों रात हरकत में आ गया और अब वो कहने लगे हैं कि भाई हम इनको रेडियोटाइज करनी है। रीज़न क्या बता रहे हैं कि वी हैव गिव मैक्सिमम चांसेस देने हैं लड़कों को। तो जनाब, गवर्नमेंट की डबल पॉलिसीज़ क्यों हैं? आप सब इंस्पेक्टर की 33 साल कर दीजिए, 35 साल कर दीजिए, वहाँ पर भी तो मैक्सिमम लड़के आएंगे। यहाँ पे आप कुछ बोल रहे हैं, वहाँ पे आप कुछ बोल रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर हमें चुस्त दुरुस्त चाहिए, फॉरेस्टर हमें 40 साल की उम्र में चलेगा। भाई वो हमें कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम चुस्त दुरुस्त नहीं है? हम कोई रियलाइजेशन नहीं मांग रहे हैं, ना एज में मांग रहे हैं, ना फिजिकल में मांग रहे हैं, ना रिटर्न में मांग रहे हैं। हम खाली अपॉर्चुनिटी मांग, हम जॉब भी नहीं मांग रहे हैं। मगर जो बच्चा आज से 15 साल पहले, 17 साल पहले, 18 साल पहले जो था, क्या वो आज के लड़कों के साथ कम्पीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो 2004 में, 2009 में और 2013 में जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, आप उनकी रिक्रूटमेंट पहले मुकम्मल करिए, उसके बाद नए बच्चों को आप अलग एडवर्टीजमेंट के जरिए मौका दीजिए। अगर आप उसमें हम भी एलिजिबल होंगे भरेंगे, नहीं होंगे तो नहीं भरेंगे, मगर हमारी सेफ गार्ड कीजिए। बाकी आपको जितनी निकालें हम भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मगर ये तो एक आप बोलोगे ह्यूमन एक इनजस्टिस होगा ना हमारे साथ भी। मुझे ये बताओ कि जब आपने फॉर्म भरा तब बाल चिट्टे हुए थे या अब हो गए? ये अभी हुए हैं, तब नहीं हुए थे। तब सोचा था कि जब इसकी रिक्रूटमेंट होने लगेगी या कोई एसएसआर भी कैलेंडर निकालेगी तो मेरे बाल सफेद हो गए होंगे? जी नहीं, तब नहीं सोचा था। अगर तब सोचा होता तो आज तक तो रेंजर भी लग गए। क्या कहेंगे उन सरकारों के बारे में 2004 से लेकर 2014 तक जो सरकारें रही, उन सरकारों ने आपके बारे में क्यों नहीं सोचा? 2014 से लेकर 2017-18 तक जो सरकार रही उसने आपके बारे में क्यों नहीं सोचा? और आप लोग जाते भी रहे होंगे इन लीडरों के पास, क्या कहते थे, क्या शगुफा छोड़ते थे? जनाब, हम एसएसबी ऑफिस, लीडरों के पास, सेक्रेटरीट में, हर सबको शक्लें आपकी याद हो? हमने देख लिया सब कुछ। सभी से एक ही आश्वासन मिलता है, देख लेंगे, देख लेंगे। अब वो देखेंगे कब? शायद हमारे बच्चे देख पाएंगे, हम तो ना देख पाएंगे। अच्छा, तो मुझे मैडम आप मुझे ये बताएंगे कि ये रिक्रूटमेंट का जो सिलसिला है, इसमें तो जाहिर सी बात है महिलाएं भी होंगी, तो आपने फॉर्म कब भरा था? सर मैंने 2010 में अप्लाई किया था। 2010 में अप्लाई किया था, तो अब 2021 हो रहा है जी, 11 साल हो गए। 11 साल हो गए हैं।
तो पारिवारिक रूप से भी तो बहुत सारे बदलाव आपके घर में आ गए होंगे, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप वॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकें उन बच्चों के साथ जो बच्चे 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, जो अभी अभी क्या कहते हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं? जी, वाई नॉट, क्यों नहीं सर। मुकाबला कर पाएंगे आप? जी तो आपकी डिमांड क्या है SSRB से? सर, हमारी डिमांड यही है कि जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए प्रोसेस और हमें रिक्रूटमेंट री एडवर्टाइज ना किया जाए। जी, किसी भी सूरत हाल में जो है इन पोस्ट को री एडवर्टाइज ना करें। अगर री एडवर्टाइज किया तो आप लोग क्या करेंगे? तो हमारे पास कोर्ट के डायरेक्शंस भी हैं, वी विल अप्रोच द कोर्ट, और फॉरेस्ट कमिश्नर के खिलाफ जो है उसकी ये सारी साजिशें हैं, वही जो है नए बच्चों को इसमें इंक्लूड कराना चाहता है, तो इसके खिलाफ हम जो है। लेकिन आप कोर्ट में अगर जाएंगे, कोर्ट में ऑलरेडी एक यूँ समझ लीजिए कि बहुत सारी जजमेंट्स में एक चीज़ निकल कर आई है। वो जजमेंट्स में ये चीज़ निकल कर आई है कि सरकार इस चीज़ की मजाज है, इख्तियार रखती है, हक रखती है कि वो किसी भी स्टेज पर जाकर रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को स्क्रैप कर सकती है, दोबारा से रिक्रूटमेंट के रूल्स नोटिफाई कर सकती है, दोबारा से एडवर्टीजमेंट कर सकती है। तो ऑलरेडी बहुत सारे जजमेंट्स में आ चुका है। हमारा टाइम भी कितना वेस्ट हुआ है सर, 10-11 साल वेस्ट हो गया। हम भी चाहते हैं कि हम भी एज अ ऑफिसर अच्छी ड्यूटी करें, कुछ बन के दिखाएं अपने पेरेंट्स को। ऐसा थोड़ा है कि खाली पढ़ाई करके। और 2005 की एडवर्टाइजमेंट थी एक्सीडेंट इन्फॉर्मेशन की, उसका उन्होंने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, उसका इंटरव्यू भी हुआ। कौन से साल की? सर 2000, उसका सर उन्होंने प्रोसेस कंप्लीट किया। सर फ्रॉस्टर के टाइम पे इनको क्यों हुआ? फ्रॉस्टर के टाइम पे ये चाहते हैं वहाँ पे ये करेंगे, जहाँ पे ये नहीं चाहेंगे वहाँ पे कोई रूल नहीं है। अरे नेताओं के पास जाने का मौका मिला। अब जो लेटेस्ट नए नेता हैं, जीएडी में पूरे गए, हम चीफ सेक्रेटरी के पास भी गए, हम कमिश्नर फॉरेस्ट के पास भी गए, हम सारे। क्या कहा उन सब लोगों ने? सर वो सारे कह रहे हैं कि हम रीएडवर्टाइजमेंट करेंगे। मैंने रीएडवर्टाइजमेंट क्यों करेंगे सर? हमारा राइट है, हमने फीस भरी हुई है उस टाइम पे, हमने उस टाइम पे ऑफलाइन फीस भरी है कि हमारी फीस भी है आपके पास, फॉर्म लगे हुए हैं। अब आप उसको रीएडवर्टाइजमेंट क्यों, उसकी रिपोर्ट डेट निकालते हुए कि दिसंबर में आपका वॉक टेस्ट है, फिर आपने बोला मार्च में आपका वॉक टेस्ट है, फिर आपने बोला अक्टूबर में आपका वॉक टेस्ट है। अब आप कह रहे हो रीएडवर्टाइजमेंट, आपने लड़कों को एंगेज किया हुआ है साल से कि इसकी तैयारी करो, बाद में आप कह रहे हो इसकी रीएडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। सर ये मजाक हमारे साथ क्या हो रहा है? और सर दूसरा सर, इन्होंने जैसे हम कोर्ट में गए तो सर कोर्ट में हमारे जब केस चल रहा था तो सर 10 साल इन्होंने वेस्ट करवाए। इन्होंने तब क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं री एडवर्टाइज किया? हमारा पैसा वेस्ट हुआ, हमारा टाइम वेस्ट हुआ, तो सर इनको पहले याद क्यों नहीं है कि री एडवर्टाइजमेंट करना? अभी इनको याद क्यों आई है? और वो भी तब आई सर जब 3-4 बार 5 बार कैलेंडर में आ चुका था ये कि इसका प्रोसेसिंग वॉक टेस्ट की शुरू की जाए। तो सर अभी इनको बोल रहे हैं कि री एडवर्टाइज करेंगे। इतनी भी पोस्टें री एडवर्टाइजमेंट कर करके ना नए वो रिक्रूटमेंट की तैयारियां कर रहे हैं। आप यूनियन स्टैंड की देखो 2015 की, उसमें भी 600-700 वैकेंसी थी यूनियन स्टैंड की, इन्होंने सारी वो वापस मंगवाई, उनकी फीसें वापस कर दी। 2015 से बच्चा जो तैयारी कर रहा था, 2019 में आकर उसको बोला कि री एडवर्टाइजमेंट हो रही है जी फिर से। सर उसके 4 साल खराब किए आपने पहले, फिर अब आप हमारे 10 साल खराब कर रहे हो री एडवर्टाइजमेंट करके। हमें आप बुलाते हो कि आप तैयारी करो कि हमारा दिसंबर में वॉक टेस्ट है, नवंबर में वॉक टेस्ट है, और अब आप शगुफा ढोल रहे हैं कि सर इसकी बेसिकली इसका बेसिक मोटो क्या है? इसमें 400-500 पोस्टें हैं, 400-500 पोस्टें फॉरेस्टर की, 200 कश्मीर की हैं, 100-150 ये इनको फिर से पॉलिश करके नए बच्चों को लाकर लोगों को दिखाना चाहता है कि हमने जी बड़ी नौकरी निकाली, बड़ी नौकरी। यार अब नौकरी थोड़ी 10 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी पोस्ट है, 15-18 साल पुरानी है। वही इन्होंने अभी किया। अभी अगर अभी 1500 पोस्टें यूनियन स्टैंड की निकली तो उसमें से 700 पोस्टें तो पुरानी है। यहाँ कोई ऐसा बच्चा है जिसने 2004 में फॉर्म भरा था? जी सर मैंने भरा। अच्छा आप इधर आए जरा। जब आपने 2004 में फॉर्म भरा होगा तो बड़े सारे बच्चे ऐसे रहे होंगे जो उस समय 3rd में या 4th में पढ़ रहे होंगे। जी सर, ठीक है ना? तो कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 6ठी पास की होगी सर। अब उनके साथ आपने जो है इम्तिहान करना है, अब उनके साथ आपने कम्पीट करना है। बिल्कुल सर। जब सर तब +2 लेवल इसमें सर क्वालिफिकेशन थी। मैंने सर फॉर्म फिल किया 2004 में, तो सर तब मैं +2 था। उसके बाद सर मैंने MSc की, M.Ed की, अभी 4 डिग्री है और मेरा बच्चा भी है छोटा। तब मैंने नहीं सोचा था कि मेरा बच्चा भी हो जाएगा और मुझे फॉरेस्ट वाले रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेसिंग है वो पूरी करके नहीं कंप्लीट करके देंगे। ठीक है सर। तो अभी तक ये सर सारी प्रोसेसिंग चल रही है इनकी, और कश्मकश जो भी चल रही है SSRB, और सर इनकी जो भी पोस्टें हैं सर, हर एक पोस्ट में डिस्प्यूट होता है। गवर्नमेंट बोल रही है। जब आपने जिस समय आपने क्या कहते हैं ये फॉर्म भरा, उस समय कई नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। जी। अब वो बीजेपी में है, और तब बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी जितनी बड़ी पार्टी अब बन चुकी है। तो इतना सब बदलाव आ गया, इतनी सारी चेंजेस आ गई। जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, यूनियन टेरिटरी होगी, लेकिन आपका इम्तिहान नहीं हुआ। नहीं सर, हमारा इम्तिहान नहीं हुआ सर। पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया, जम्मू कश्मीर का पूरा नक्शा चेंज हो गया, मगर हमारे लिए आज
वो जो फॉरेस्टर की पोस्ट है वो है वही जो पीछे पड़ी हुई हैं जैसी वैसी की वैसी हैं, और उनको जस्ट पॉलिश करने के लिए अभी ये री एडवर्टाइजमेंट का बहाना ढूंढ रहे हैं सर ये। मुझे ये बताइए, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती और कोर्ट भी आपकी बात नहीं मानती तो क्या करेंगे फिर? देखिए जुनैद भाई, हम आपके द्वारा हमको ये इन्फॉर्म कराना चाहते हैं, हम आपको ये कि हमारा हक बनता है, हम इसी देश के हैं, तो हम आपको ये बताते हैं, आप जो भी आपके रिक्रूटमेंट रूल्स है, जो भी आपके कायदे कानून है, जो भी इस वक्त के कायदे कानून है रिक्रूटमेंट में, वो आप हम पर अप्लाई कीजिए। हम इसमें जो है मना नहीं करा रहे हैं। अगर ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं, वी विल गो टू द हंगर स्ट्राइक। और हाँ, या हम जो है LG साहब से भी जो है मुलाकात करेंगे इस बारे में, उसकी अपनी जो रोदाता है वो उसको हम सुनाएंगे। सर एक चीज़ और सर, हम ये भी पूछना चाहते हैं सर LG साहब से कि सर हमारी 2004, 10 और 13 की पोस्टें हैं, इन्होंने सर इंफॉर्मेशन ऑफिसर की 2005 और 8 की उनका कैसे करवा दिया सर? उसमें क्या खास इंटरेस्ट था इनका जो उन पोस्टों को इन्होंने री एडवर्टाइज क्यों नहीं किया? और आपकी पोस्टें कह रहे री एडवर्टाइज हमारी ही करनी है सर, बाकी इन्होंने इंफॉर्मेशन ऑफिसर सर रिसेंटली अभी 2-3 महीने पहले लिस्ट आई है, उसको इन्होंने नहीं किया री एडवर्टाइज। बट वाई? हमारे साथ ही ऐसा क्यों सर? हमने क्या बिगड़ा? हम भी इसी देश के रहने वाले हैं, हम भी सर हमारे पास भी इधर की रजिस्ट्रेशन है, जम्मू कश्मीर के रहने वाले, यूटी के हम, तो सर हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? और इतना पुराना, और हमारा पैसा भी इतना कोर्ट केस में वेस्ट करवाया सर। हम अनएम्प्लॉय हैं सर, दिहाड़ी लगाकर सर थोड़ा जो हायर करते थे वकील उनको देते थे, वो भी सर हमारा बेस्ट ऑफ मनी सर। कश्मीर से आया हुआ है, ये लड़का कश्मीर से आया हुआ है, ये कश्मीर से पैसे ये भी सुनने में आया है कि इसमें जो रहबर जंगलात के कैंडिडेट है, उन्होंने ये सारा मिला के जो है, जो हमारे कमिश्नर साहब है फॉरेस्ट के, उन्होंने जो इसके साथ जो पैसा लिया हुआ है, उन्हीं की ये साहब कारिस्तानी है, वही इसको कह रहे हैं कि आप री एडवर्टाइज कराएं। उन्होंने इनसे पैसा लिया हुआ है, तब जाके ये मसला जो है ये जो है अटक गया है कमिश्नर सेक्रेटरी के आपस में। ये भी सुनने में आया। तो आप सुन सकते हैं कि फॉरेस्टर और फॉरेस्ट की कुछ और पोस्टों के एस्पिरेंट्स हैं। 2004 में रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू हुआ, 17 साल गुजर चुके हैं, रिक्रूटमेंट अभी मुकम्मल नहीं हुई। 17 साल पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और उस समय PDP कांग्रेस की सरकार थी, बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार आई, फिर PDP BJP की सरकार आई, लेकिन इनका मामला लटका रहा। अब सवाल इनका बिल्कुल जेन्युइन है कि 2005 में असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट का सिलसिला आपने शुरू किया था वो आपने मुकम्मल किया, उसमें री एडवर्टाइज कुछ नहीं किया, लेकिन फॉरेस्टर के मामले में आप री एडवर्टाइज क्यों कर रहे हैं? 9 साल तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं जवाब दिया कोर्ट को कि आखिरकार वो फॉरेस्टर के मामले में क्या कर रहे हैं, और आज ही ये पोस्टें री एडवर्टाइज करने की जरूरत क्या पड़ी?